अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। रमज़ान के महीने में इफ्तार के टाइम अगर आप ये दही बड़े बना लेंगे तो सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़ेदार ये दही बड़े हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे दही बड़े आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। बहुत आसान तरीका है और आपको फुल्कियाँ बनाने का भी बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी। फुल्कियाँ आपकी बिल्कुल सॉफ्ट और फूली हुई बनेंगी और इन्हें आप स्टोर भी कर सकेंगे। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं आज ही बनाकर रमज़ान शरीफ के लिए तो वो भी मैं आपको बताऊँगी आप इन्हें किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसन चाहिए होगा। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। कप से आप मेजर कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे ही जितना आपको चाहिए हो बैटर उतना बेसन ले लें और उसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें। मैं आधा छोटा खाने का चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है कुटा हुआ ज़ीरा है। ये भी आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम है। पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने के चम्मच से ये भी थोड़ी सी कम है। ये चीज़ें आप हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे जो कि कमर्शियल तरीके से भी यूज़ की जाती है वो है यहाँ पर आटा। तो आपने इसमें आटा शामिल करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 खाने के चम्मच आटा शामिल कर रही हूँ और मिलावट की जाती है जो कमर्शियल तरीके से दही बड़े बनाए जाते हैं उसमें ज़रूर शामिल किया जाता है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। उसके बाद पानी की मदद से इसकी डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक साथ पूरा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरीके से हैंड विसल की मदद से इसको घुमाते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फुल्कियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई बने तो आपने जो है ये मेथड जो है अच्छी तरह से फॉलो करना है और देखना है किस तरह मैं बना रही हूँ। तो कितना बैटर पतला रखना है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और देखें इस तरीके का थोड़ा सा थिक बैटर बनाया है। बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बस इस तरह से हो। जब हम डालें तो उसके अंदर हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो बिल्कुल गोल मटोल डल जाएँ। अब इसमें हम फुलाने के लिए इसको मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे। 1 चुटकी सिर्फ डाला जाएगा मीठा सोडा। इससे फुल्कियाँ फूली फूली बनेंगी। तो बस इसको अच्छी तरह से आपने एक ही रुख पर घुमाते जाना है। तो आपका जो फुल्कियाँ हैं ना वो बहुत अच्छी बनेंगी, हार्ड नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो बस ये बन गया हमारा बैटर। अब हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करना है, मीडियम गर्म करें। उसके बाद हाथ की मदद से इस तरह से फुल्कियाँ डालते जाएँ। तो देखें ये फुल्कियाँ ना खुद ब खुद जो है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगी जब ये पकना शुरू होंगी और फूलना भी शुरू हो जाएंगी। तो मैं इस तरीके से सारी फुल्कियाँ इसमें डाल दूँगी और आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फुल्कियाँ डाल रहे हैं तो उनका चूरा अलग हो रहा हो। तो बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है तो आपकी फुल्कियाँ भी परफेक्ट बनेंगी और इन फुल्कियों को आप स्टोर भी कर पाएंगे। देखें फुल्कियाँ फूलना शुरू हो गई हैं, कितनी अच्छी फूल गई हैं। इस तरीके से आपने जो है ना इसको पलट के जो है पका लेना है जब तक इस पे प्यारा सा कलर ना आ जाए। तो देखें कलर बहुत खूबसूरत सा आ चुका है। फुल्कियाँ हमारी बन गई हैं, इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको निकालूंगी। तो बस ये निकाल के आपने इसको पानी में डिप करना है। पानी आप सादा वाटर ले लीजिए क्योंकि गर्म ही फुल्कियाँ हम इसमें डालने वाले हैं और पानी में कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फुल्कियों में हमने सब कुछ शामिल किया हुआ है। सादा पानी लें, उसमें फुल्कियाँ रख दें, थोड़ी सी देर डिप करें। जब आप देखेंगे हाथ की मदद से ये सॉफ्ट होने लगी हैं तो इनको आपने यूँ हल्का सा प्रेस करके निकाल लेना है। तो सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं फुल्कियाँ, हम इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको जब भी दही बड़े बनाने हों आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। आप इसको पूरा महीना इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं फ़ौरन बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अब मैं इसके लिए जो है दही रेडी करूँगी। दही हमने यहाँ पर बाज़ार की यूज़ कर रहे हैं, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। घर में भी बहुत अच्छी दही बन जाती है, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब यहाँ पर मैं आधा खाने का छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत डालें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। इसमें चेक कर लीजिएगा बाद में दही बड़ों में आपको कम ज़्यादा जितना करना हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। चाट मसाला आधा खाने का चम्मच जो कि इसके फ्लेवर को बहुत बढ़ाएगा। मिर्चें डाल देंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी चौथाई खाने की चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये डालूंगी मैं लहसुन, 2 लहसुन लिए जब मैंने उनको पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा सा दही में फ्लेवर आता है। और यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और दही को अच्छी तरह से फेंटना है। इसमें कोई भी जो है गुठली वगैरह बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से देखें ये फिट गई है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि जब हम इसके अंदर फुल्कियाँ डालेंगे तो ये पानी इसको दही को एब्ज़ॉर्ब करती हैं और उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दही जो है वो बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तो इसलिए पहले ही शुरू में थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है। अब फुल्कियों को मैं इसमें शामिल कर दूँगी और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। दही बड़ों का जो मसाला होता है वो मैं डाल रही हूँ, मोटा वाला चाट मसाला, वही आपने इस्तेमाल करना है। दही बड़ों का अलग से मसाला मिलता है।
अगर नहीं आपके पास है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। इसको मिक्स कर लिया तो देखें अभी हम इनको हिला रहे हैं। तो इसको आपने फ़ौरन सर्व नहीं करना होता। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, ये अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुए हैं। तो अब क्या करना है, ये गरम ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, तो आपने इसमें से थोड़ा सा ऑयल लेना है। इस तरीके से ऑयल ले लीजिए। अगर गरम नहीं है तो आपने अलग से एक प्याली में लेके गरम करना है ऑयल को, और उसमें डालनी है साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, यानी आधा खाने का चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे इस तरीके से। और जब ज़ीरे पे हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा गोल्डन ब्राउन, तो आपने ये दही बड़ों में भगार लगाना है। भगारे हुए दही बड़े इंतहाई लजीज बनते हैं। तो देखें अब ये जो है पकना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, इसका भगार लगा दूँगी। और ये देखें कितना लजीज लग रहा है ना, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा जब आप इसमें भगार लगा के खाएंगे। आपने बग़ैर भगार के तो दही बड़े बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार ये भी ट्राई करके देखें। और यहाँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसको आपने आधा घंटा रखना है इसी तरह। इफ्तार से आधा घंटा पहले बना लीजिए या 1 घंटा पहले भी बना लेंगे तो भी कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो बस आपने उसके बाद इसको सर्व करना है। बहुत मज़ेदार से दही बड़े बन के रेडी हुए हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।